ये सभी लोगों को समझ में आया कि किस तरह से हमारी पावर आईसी काम करती है। तो जब तक आपकी पावर आईसी एक्टिव नहीं करेंगे आप, मतलब पावर आईसी का अगर सभी वोल्टेज नहीं बनेंगे तब तक आपका सेट चालू नहीं होगा। अक्सर आप क्या करते हैं, डेड सेट आया, आपने डायरेक्ट सीपीयू रोल किया, सीपीयू रोल करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका काम क्या है कि पावर आईसी को चेक करना, कि पावर आईसी वोल्टेज बना रहे कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया है कि किस तरह से पावर को हम चेक करते हैं, तो हर एक पावर को चेक करने का तरीका यही होता है। अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो आप 100% आप डेड सेट को फाइंड कर पाएंगे प्रॉब्लम हमारी एक्चुअल है कहां से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल टेक्निक डीसी में। तो आज हम समझेंगे कि डेड सेट को आप लोग कैसे चेक करते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम होता है डेड सेट को फॉल्ट फाइंड करने में कि समस्या कहां से है और किस आईसी में हमको काम करना है, तो ये वीडियो आप लास्ट में देखेंगे तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि डेड सेट को आप लोग रिपेयर कैसे करते हैं। देखिए, जब भी कोई भी हमारे पास डेड हैंडसेट आता है तो सबसे पहले हम लोग डीसी मशीन लगाते हैं अपना, जहां पर बैटरी लगता है, जिसे हम बैटरी कनेक्टर कहते हैं, यहाँ लगाते हैं। तो मान लीजिए कि आपके डीसी मशीन ने कुछ ऐसा करंट लिया जो कि आपको रीडिंग समझ में नहीं आ रहा। जैसे मान लो आपने बटन दबाया और उसने आपका लिया 0 पॉइंट, आपका मान लीजिए 10 लिया, ठीक है, फिर आपका लिया 0 पॉइंट, आपका लिया 20 और आपका 0.26 ये लेकर, या तो मान लीजिए आपका 0 हो गया। जैसे आपने डीसी मशीन अपने फोन का पावर की छोड़ा और डीसी मशीन रीडिंग 0 हो गया। या ऐसा मान लीजिए कि आपने बटन दबाया और ये रीडिंग यहां से स्टक हो गया, 10 से 20 के बीच में रीडिंग स्टक हो गया। तो इस रीडिंग से आप क्या समझेंगे, आपको किस आईसी पे काम करना है, आपको पावर आईसी पे काम करना है या आपको काम करना है सीपीयू पर, तो आप किस आईसी पे काम करेंगे। तो देखिए, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि फॉल्ट किस तरह का है और आपको किस तरह से समझना पड़ेगा। इसमें देखो, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है कि आपको स्टार्टिंग में अगर आपको रीडिंग से कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको हमेशा फोन में बनने वाले सारे वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप चेक करने पड़ेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारी पावर आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि पावर आईसी काम करेगी तो सीपीयू ऑन होगा, सीपीयू अगर ऑन होगा तो हमारा इसी से ईएमसी को वोल्टेज मिलेगा और सीपीयू का जैसे ही ईएमसी कम्युनिकेशन होगा तो सेट हमारा बूट कर जाएगा, सेट हमारा चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप चेक करेंगे ये जो आपका है बी बेट, ठीक है। सबसे पहला काम है आपको यहाँ का जो बी बेट है इस लाइन का रीडिंग लेना। आप मीटर रखें डायोड मोड में, क्योंकि अगर इस टाइप का रीडिंग आता है जिससे आप कुछ समझ नहीं पाते कि इस रीडिंग से हम किस साइड काम करें, तो हमको क्रम बाय क्रम करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहला काम होता है हमारा बी बेट लाइन का रीडिंग लेना। इसका रीडिंग कितना आता है, जैसे मैंने आपको सभी लोगों को बताया, रीडिंग कितना आएगा 200 प्लस, 100 प्लस इसका रीडिंग आना चाहिए, 200 प्लस इसका रीडिंग आना चाहिए। तो मान लीजिए आपको इसका रीडिंग 200 प्लस मिल गया, तो हम लोग समझते हैं कि रीडिंग मिल गया तो मतलब ये लाइन क्लियर है, इस लाइन में हमारा कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। एक बार मीटर की प्रॉप चेंज करके देखेंगे तो यहां पर रीडिंग कितना चाहिए 1000 प्लस, 1000 से ऊपर या कोई रीडिंग नहीं, अगर आता भी है तो कम से कम 1000 प्लस आना चाहिए। तो इसका मतलब ये लाइन मेरी सही है। अब इसके बाद सेकंड लाइन कौन सा चेक करना है, तो इसके बाद हम लोग जाते हैं कि बैटरी का जो सबसे पहला वोल्टेज जो हमारा होता है, देखो हमारे फोन में सोर्स क्या है कि हम किस तरह से अपने बोर्ड को वोल्टेज दे सकते हैं, तो वो बैटरी के माध्यम से देते हैं। जैसे हम लोग बैटरी अटैच करते हैं तो ये वोल्टेज कहां जाता है हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर। क्यों, क्योंकि हम यहां से बनाते हैं डीसी टू डीसी आईसी होती है चार्जिंग आईसी, वहां से क्या बनता है हमारा बीपीएच पावर। तो नंबर सेकंड वोल्टेज कौन सा होगा, बीपीएच पावर। अब इसका रीडिंग लेने के बाद अब सेकंड रीडिंग किसका लेंगे हम, बीपीएच पावर का। तो देखिए, तो मान लेते हैं जैसे बीपीएच पावर हमारा कहां पर है, देखिए जरा, ठीक है, ये देखो यहां पर ये हमारा आईसी है। जैसे आपने देखा कि बैटरी का सबसे पहले वोल्टेज इस आईसी के अंदर आता है, तो इस आईसी का, ये हमारी आईसी कौन सी है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर या कह लीजिए चार्जिंग आईसी हमारी है, क्योंकि चार्जिंग की भी लाइन इसमें आती है और प्लस बैटरी जो हमारा बी बेट है वो भी इसी के अंदर सबसे पहले अटैच होता है। तो यहां से हमारा बनता है बीपीएच पावर, बीपीएच आपका बनता है यहां से। ये कितना होता है वोल्टेज, 3.7 से लेकर 4.2 तक। इस वोल्टेज को आप इस कॉइल पर चेक कर सकते हैं जो कि चार्जिंग आईसी के बाद लगी होती है कॉइल, यहां पर चेक कर, जो कि चार्जिंग की स्विचिंग कॉइल है आपकी, ठीक है। तो आप इस जगह पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहां पर यदि ये वोल्टेज मिलता है बैटरी लगाकर तो समझिए चार्जिंग आईसी आपकी काम कर रही है और ये सही है। या इस लाइन का रीडिंग चेक कीजिए, रीडिंग कितना है इस लाइन का। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी डीसी मशीन कुछ अजीब सा रीडिंग लेती है तो समझ में नहीं आता, तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है। तो रीडिंग चेक करेंगे, इसका रीडिंग कितना आएगा हमारा सेम,
200 प्लस। अब आपने क्या किया, दो स्टेप फॉलो कर लिए। पहला बीबेट क्लियर हो गया, सेकंड जो हमारा बीबेट के बाद जो बनता है वोल्टेज वीपीएच पावर, वो दो आपने वोल्टेज के लिए क्लियर कर लिया। अब इसके बाद हमारा सारा वोल्टेज बनाता है इसके बाद पावर आईसी, जिसे हम लोग पावर मैनेजमेंट आईसी कहते हैं। तो देखते हैं, तो देखिए ये देखो, तो ये हमारा पावर आईसी है। ठीक है, पावर आईसी की पहचान क्या है? पावर आईसी की पहचान जो है वो है इसके पास लगने वाले कम से कम 5 कॉइल। जिस आईसी के पास कम से कम 5 कॉइल अगर लगे हैं तो उसे हम पावर आईसी की कैटेगरी में देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी आईसी के पास अगर कॉइल आपको लगते हैं 5, जिन्हें हम लोग बक कॉइल कहते हैं, अगर किसी भी आईसी के पास अगर 5 कॉइल कम से कम होना चाहिए तो उसे हम पावर आईसी की कैटेगरी कहेंगे, मतलब ये पावर आईसी है आपकी। ठीक है, तो ये हमारी पावर आईसी है। इसमें देख सकते कितने कॉइल है आपके, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 कॉल हैं। तो सबसे पहले इस आईसी को एक्टिव होने के लिए क्या मिलता है, हमारा वीपीएच पावर। तो देखिए मान लीजिए पावर हमारा, देखो ये कैपेसिटर है, ये सभी पर लाइन हमारी खिंची होती है, मतलब ये लाइन सभी पर हमारी ये लाइन आई होती है वीपीएच पावर की, जो कहां से आता है हमारा, मान लीजिए ये आ रहा है चार्जिंग आईसी से वीपीएच। अब जैसे इस आईसी को बीच मिलता है तब ये आईसी हमारा आउटपुट करना स्टार्ट करती है, मतलब कि ये आईसी को मेरा इनपुट, अब ये आपका सभी कॉइल के वोल्टेज बनाना चाहिए इसे, अगर पावर आईसी हमारी ओके है तो। क्योंकि पावर आईसी के जो सबसे पहले कौन से वोल्टेज बनते हैं, बक वोल्टेज बनते हैं। ये बक वोल्टेज हमारे किसको ऑन करते हैं, सीपीयू को, क्योंकि सीपीयू को क्या चाहिए, हाई एम्पियर, और ये बक कॉइल का काम क्या है, ये एम्पियर को हाई करते हैं जिससे कि सीपीयू हमारा ऑन हो सके। ठीक है, तो इसके वोल्टेज चेक करने के लिए आप क्या करें, दो चीज चेक करने के बाद आपको, दोनों चीज चेक करने के बाद आपको इसका अगर वोल्टेज चेक करना है तो आपको चार्जर प्लस बैटरी दोनों लगाना पड़ेगा। आप बैटरी लगाएंगे प्लस लगाएंगे चार्जर, उसके बाद आप इन सभी कॉइल पर वोल्टेज चेक करें। आपको सभी के सभी कॉइल पर वोल्टेज मिलना ही चाहिए। कैसे, देखिए जैसे मान लो इस कॉइल पर वोल्टेज चेक करें तो यहाँ चेक कीजिए इस जगह पर, तो आपको यहाँ पर मिलेगा ऐसे 0.8 वोल्टेज। ठीक है, ऐसे आपको इस कॉइल मिल रहा है 0.9 मिल रहा है, इस पर आपको 1.2 मिल रहा है, इस पर आपको मिल रहा है मान लीजिए 2.0 या 0.8 मिल रहा है इस पर। इस तरह की वोल्टेज आपको सभी के सभी कॉइल पे मिलने चाहिए। ठीक है, सभी के सभी कॉइल पे। अगर आपको कॉइल पे वोल्टेज नहीं मिल रहा, कॉइल पे वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि पावर आईसी, जब तक ध्यान दीजिए, जब तक आपकी पावर आईसी से ये वोल्टेज नहीं बनेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ना है। अक्सर क्या करते हैं, आपको नॉलेज कम होता है, आप सीधा पावर आईसी वोल्टेज चेक नहीं करते, डायरेक्ट सीपीयू को रिवॉल्व कर दिया, इमेज को रिवॉल्व कर दिया, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। क्योंकि जब आप फंसते कहां पर, आप फंसते वहां पर जब रीडिंग, डीसी मशीन ने कुछ रीडिंग ऐसा लिया जो आपने कभी रीडिंग देखा ही नहीं, ऐसे 1 2 3 4 लिया फिर 0 हो गया, या आपका 10 से 20 की जो रीडिंग स्टक हो गया, तो समझ नहीं पाते कि फॉल्ट है तो है कहां से। तो देखिए किसी भी चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा कि वोल्टेज हमारा ये बना तो उसके बाद ये बनता है, इसके बाद ये बनता है, इसके बाद ये बनता है, इसके बाद ये बनता है, तभी हम लोग फॉल्ट को पकड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखा, अगर पावर आईसी का आपको वोल्टेज चेक कीजिए, अगर वोल्टेज नहीं बने तो वोल्टेज न बनने का रीजन क्या है, जैसे हम लोग क्लास में समझा चुके हैं। अगर वोल्टेज नहीं बने तो क्या क्या चेक करेंगे आप लोग, पहले सबका जीआर रीडिंग, क्योंकि पावर आईसी की वोल्टेज न बनाने का कारण क्या हो सकता है, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो पावर आईसी खुद खराब है या इसकी कोई ना कोई लाइन शॉर्ट है, तभी ये पावर आईसी वोल्टेज बनाना हमारा वोल्टेज नहीं बनाएगा। क्योंकि वीपीएच तो हमारा बन रहा है, तो पावर आईसी एक्टिव क्यों नहीं हो रहा, वोल्टेज क्यों नहीं बना रहा, इसका मतलब या पावर आईसी खराब है, या जितनी भी इस आईसी से लाइन आउटपुट होती है पावर आईसी से, तो उसमें कोई ना कोई लाइन शॉर्ट होने पर हमारा ऐसा समस्या आएगा कि पावर आईसी वोल्टेज हमारा नहीं बनाएगा। तो देखते हैं, पहले समझेंगे पावर आईसी हमारे वोल्टेज कितने बनाता है, कितने प्रकार के वोल्टेज बनाता है, और वोल्टेज टोटल कितने वोल्टेज आउटपुट करता है, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए देखिए जो हमारा पावर आईसी है ये कम से कम कितने वोल्टेज बनाता है, तो देखिए यहां पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, इसमें 9 कॉइल है, तो आपके 9 वोल्टेज तो कॉइल वाले हो गए। ठीक है, मैं लिख देता हूं बी, इससे आप बक लिख देता हूं, बक समझ जाना, बक कॉइल। तो देखिए 9 तो वोल्टेज हमारे ये हो गए जो कि आईसी का आउटपुट है, 9 आपके हो गए। इसके अलावा भी आईसी वोल्टेज बनाता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं एलडीएस वोल्टेज। अब एलडीएस वोल्टेज कितने होते हैं, तो ये देखो, जैसे मान लो इस कैपेसिटर से इसने एक लाइन निकाला जो नेटवर्क के लिए जा रहा है, इसके लिए एक वोल्टेज जा रहा है हमारा, कहीं इसके लिए जा रहा है 4G आईसी के लिए, तो इस टाइप के जो वोल्टेज होते हैं एलडीएस वोल्टेज बोलते हैं। ये कितने होते हैं, कम से कम इनकी संख्या होती है कम से कम 25 प्लस।
मान लीजिए कम से कम ये 25 से ज्यादा वोल्टेज होते हैं, 25 से ज्यादा वोल्टेज होते हैं, तो एक पावर आईसी कम से कम आपके देखिए जितने कॉइल हैं उतने वोल्टेज प्लस आपके एलडीएस 25 वोल्टेज ऐड कर लीजिए, इसमें जितना भी आपका टोटल आएगा उतने ही पावर आईसी हमारा वोल्टेज बनाता है। अगर इनमें से कोई भी लाइन शॉर्ट हो गई, अगर इनमें से कोई भी लाइन शॉर्ट हो गई तो पावर आईसी आपकी प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनाएगी, प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनाएगी। इसमें अभी आपको समझना पड़ेगा कि कौन से वोल्टेज शॉर्ट होने पर क्या बनेगा। जैसे देखिए मैं बता देता हूं आपके थोड़ी जानकारी के लिए, अगर हमारे एलडीएस जो 25 एलडीएस वोल्टेज है, अगर इनमें से कोई भी लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो हमारे बक वोल्टेज फ्लक्चुएट करेंगे। मतलब कि जैसे आपके 0 पॉइंट बताया था 0.8 बनता है, तो कभी 0.8 बनेगा, कभी 0.2 बनेगा, कभी 0.6 बनेगा, इस टाइप का वोल्टेज आपका बनेगा, प्रॉपर वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। और ये बैटरी चलाने पर वोल्टेज हमारा मिलता है स्टेबल, वोल्टेज हमारा कैसा मिलता है, रुका हुआ वोल्टेज मिलना चाहिए। जब एलडीओस में शॉर्टिंग रहेगी, जो ही पावर आईसी का आउटपुट वोल्टेज है, तो हमारा क्या होगा कि यहां पर वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होगा, वोल्टेज रुकेगा नहीं। तो समझ जाना कि मेरा कहीं ना कहीं एलडीओस लाइन में शॉर्टिंग है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार आपका एलडीओस लाइन में शॉर्टिंग होने पर ही हमारा बक वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा, कभी कभी सीपीयू से भी ऐसा हो जाता है। ये सभी लोग आप क्लास में समझेंगे जब हमारे पास, अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो अब आपको समझाते हैं कि किस तरह से आपको कब वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है तो पावर आईसी का काम करना है, कब एलडीओस शॉर्ट है और कब हमारा सीपीयू शॉर्ट है या सीपीयू ड्राई हो गया है, तो ये सब क्लास में बताते हैं। और दोस्तों यदि आपको फॉल्ट फाइंड में दिक्कत होता है, आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, उसका फीस केवल 6000 है और इतनी कम फीस में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं, ओनली 6000 के अंदर। ठीक है, तो हमारा नंबर आपको मालूम है 7300668820, इस पर हमको मैसेज कीजिए और आपको क्लास डिटेल मिल जाएगी कि ऑनलाइन क्लास कब स्टार्ट होने वाला है और उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपने ये सबका चेक कर लिया, अगर हमारा ये वोल्टेज बना तो यहां से जो वोल्टेज बनता है हमारा, ये सारे वोल्टेज ओके हो गए, तब हमारा ये सारा वोल्टेज जाएगा सीपीयू के लिए। उसके बाद हमारा क्या होता है, सीपीयू, उसके बाद हमारा ये सारा वोल्टेज किसको मिल जाता है, सीपीयू को। उसके बाद हमारा सीपीयू ऑन होता है। ठीक है, सीपीयू ऑन होता है तो उस टाइम हमारा क्या बना रहता है, फोन बना रहता है पोर्ट। पोर्ट का मतलब आप समझते हैं, जैसे आप लोग फ्लैशिंग करते हैं या आप अनलॉकिंग करते हैं या मान लीजिए आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है पोर्ट की। ठीक है, जैसे सीपीयू से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जब हमारा पावर आईसी में कोई शॉर्टिंग नहीं रहेगा, सभी कॉइल पर वोल्टेज बनेगा। ठीक है, ये हम कैसे समझे, जब डीसी मशीन रीडिंग इस टाइप का हो, आप समझ ना पाए, तब आपको ऐसे समझना है। अगर ये वोल्टेज बन गए तो फिर आप आगे बढ़ेंगे और सीपीयू आपका ओके है कि नहीं, तो आप पोर्ट चेक करेंगे। अगर आपके पीसी में पोर्ट कनेक्ट हो जाता है तो समझिए, समझ में आया, समझ में आ रहा सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं आता। बाकी आपका क्लास कल हुआ था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं थ्योरी के माध्यम से कि कैसे आपको और समझना है। तो जब आपका सारे वोल्टेज बन जाए तो सीपीयू आपका पोर्ट बना ही लेगा, पोर्ट आपका बना लेगा। अब देखिए पोर्ट बनाने के कई सारे तरीके हैं। अगर मान लीजिए आपकी डाटा केबल या मान लो आपकी चार्जिंग पिन में समस्या रहेगी तब भी पोर्ट नहीं बनाएगा। दूसरी बात है, अगर आपकी ईएमसी में कोई समस्या रहेगी तब भी पोर्ट नहीं बनाएगा। और तीसरी बात, सीपीयू ड्राई हो जाएगा तब भी सेट आपका पोर्ट नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना आपका। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है कि आप पहले एक बार अपनी चार्जिंग की सभी लाइन को चेक कर लें, जैसे आपकी डीपीडीएम, आपकी बी बस, ग्राउंड, ये 4 लाइन होती है, इनको सबको चेक कर लें, सबका रीडिंग क्लियर है, तभी सेट पोर्ट ना बनाए। तो एक बार इसकी जो ईएमसी है, ईएमसी को एक बार निकाल दें। जब आप इसकी ईएमसी को निकाल देंगे तो क्या होगा, सेट हमारा ऑटो पोर्ट बनाता है। जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सीपीयू है। ठीक है, ये हमारी ईएमसी है, ये हमारी ईएमसी है। अगर आप सीपीयू को चेक करना चाहते हैं सीपीयू हमारा ओके है कि नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पावर से वोल्टेज बन गए, सीपीयू हमारा पोर्ट नहीं बना रहा, तो रीजन क्या है, चार्जिंग पिन खराब हो सकती है या हमारा ये ईएमसी की प्रॉब्लम से भी, मान लो ईएमसी करेक्ट हो गया, ईएमसी डेड हो गया, तब भी सेट पोर्ट नहीं बनाता है। तो एक बार क्या कीजिए, इसको निकालिए। इसे निकालने के बाद आपका फोन अगर ऑटो पोर्ट बना ले रहा है, समझ जाइए कि आपका सीपीयू ओके है। उसके बाद जो भी अजीब सा रीडिंग लिया है तब आप चेक कीजिए कि इसमें कोई समस्या तो नहीं है, इसका हेल्थ खराब तो नहीं है, कहीं इसका ट्रैक टूटा तो नहीं है। ये बेसिक समस्या चेक कीजिए, या इसके वोल्टेज चेक कीजिए, जो इसको वोल्टेज मिलते हैं। इसको जो वोल्टेज मिलते हैं उनको ही एलडीएस वोल्टेज बोलते हैं हम लोग। जैसे ये हमारा क्या स्टोरेज है, इसको वोल्टेज कैसा मिलता है, जैसे आपने देखा होगा 1.8। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीसीसी क्यू और बीसीसी 2.8। तो ये वोल्टेज को मिलते हैं, जिसके बाद ये हमारा ऑन होता है। तो डेड सेट आए तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करना है। तो जब आपका पोर्ट बना लेगा तो समझिए आपका सेट
का पूरा पावर सेक्शन क्लियर हो गया। तब आपको इस पर काम करना है। इसमें समस्या क्या है, हेल्थ खराब हो सकता है, डेड हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है। तब आपको अगर ये खराब होगा तो चेंज कर दीजिए, ठीक है। चेंज करने का प्रोसेस कैसा है तो हम लोग समझते हैं क्लास में कि ईएमसी चेंज कैसे करते हैं, ईएमसी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ये समझते हैं। तो इस तरह से आप एक डेटा सेट को जिसमें कोई भी रीडिंग लिया डीसी मशीन में, तो आप इस तरह से उसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो 99% आप समझ जाएंगे कि फॉल्ट एक्चुअल है कहां से। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।